शिव कुमार एजुकेशन मेनिया से और एक बार फिर से सभी का स्वागत करता हूं हमारे चैनल एजुकेशन मेनिया पर। और जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी जो यहाँ पे क्लास चल रही है वो मैट्रिक्स से रिलेटेड, 12th से रिलेटेड मिसलेनियस एक्सरसाइज चल रही है। और इसके अंदर अभी आपने मिसलेनियस एक्सरसाइज की बात की जाए तो इसके अंदर आपने अभी तक मैंने 4 एग्जाम्पल आपको करवा दिए थे। और मैं बोला था कि घर पे जाके आपको करके देखने हैं आगे की, और कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं आपको उसको सोल्व कराऊंगा और बढ़िया तरीके से। कोई बात नहीं, स्टार्ट करते हैं। आपको जो जाते जाते क्वेश्चन दिया था, जिसने करके देखा बहुत अच्छी बात, और जिससे नहीं हुआ कोई बात नहीं, अपने यहाँ पे उसको करके देखते हैं, प्रेजेंट कर देते हैं। लेकिन उससे पहले मैं सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें। नीचे एक बटन दिया होगा सब्सक्राइब का, उस सब्सक्राइब पे क्लिक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट एड हो सके और पढ़ाने का मजा आए और आपको पढ़ने का भी मजा आए और आप बढ़िया तरीके से रिप्रेजेंट कर पाए। तो स्टार्ट करते हैं गाइस। ये जो क्वेश्चन है, मैंने आपको ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन दिया था, सोल्व करते हैं, देखते हैं किससे हुआ किससे नहीं हुआ। कोई बात नहीं, स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन था मिसलेनियस का, ये 5th नंबर क्वेश्चन है। आपको दे रखा था a माइनस बी इक्वल टू, आपको ये मैट्रिक्स दे रखी है, और a प्लस बी इक्वल टू आपको ये मैट्रिक्स दे रखी है। मैंने आपको एक हिंट दिया था, मैंने कहा इसको अपने जो मैट्रिक्स की जो फर्स्ट एक्सरसाइज की थी उसके अंदर ऐसा ये क्वेश्चन आया था जिसमें a और b की वैल्यू फाइंड करनी थी। तो मैंने आपको बताया था इनको 2 इक्वेशन मान लेंगे, इक्वेशन नंबर फर्स्ट और ये हो जाएगी आपकी इक्वेशन नंबर सेकंड। अब जब आपको मैट्रिक्स, आपको a की वैल्यू फाइंड करनी है, a मैट्रिक्स क्या है, आपको मैट्रिक्स फाइंड करनी है, तो उसके लिए हमें क्या करना है। a मैट्रिक्स के लिए अपने क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड को अपने ऐड कर देंगे। देखो मैं यहां से इसको रफ कर रहा हूं, देखिए इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड, एड टू इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। अब इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को अपने ऐड करेंगे किस तरीके से, पहले मैं लिखूंगा a माइनस का b इक्वल टू, अपने को क्या दे रखा है मैं यहाँ पे नोट कर लेता हूँ। आपको दे रखा है 1 1 माइनस का 1 1 1 0 1 0 0, और a प्लस का b आपको इक्वल टू दे रखा है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 3 5 माइनस का 7 माइनस का 1 1 4 11 8 0। अब मैं जब इन दोनों को ऐड करूंगा, ऐड करने पर माइनस का b प्लस का b आपस में कट गए, मेरे पास जो वैल्यू आएगी मैं यहाँ पे नोट कर रहा हूँ 2a इक्वल टू, मेरे पास जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी देख लीजिए 3 1 4 6 माइनस का 1 और माइनस का 7, इन दोनों को ऐड करूंगा तो माइनस का 8, ये हो गया 0 1 और 1 ये हो गया आपका 2, 4 और 0 ये हो गया आपका 4, 11 और 1 12, 8 और 0 8, और ये आपका हो गया 0। ये आपकी वैल्यू आ गई 4 6 8 0 2 4 12 8 0। मेरे को सिर्फ a की वैल्यू फाइंड करनी है, तो मैं इसके अंदर क्या कर दूंगा, 2 का इधर डिवाइड दे दूंगा, और डिवाइड देने के बाद जो मेरे पास मैट्रिक्स आएगी वो आएगी 2 3 माइनस का 4 0 1 2 6 4 0। ये आपको a मैट्रिक्स चाहिए थी वो आपको मिल गई। ये पहला मैट्रिक्स a तो आपकी आ गई, मैट्रिक्स a की वैल्यू तो आपको मिल गई। अब वो कहता है कि b की वैल्यू फाइंड करो, तो b के लिए अपने क्या करेंगे, पहले अपने इन दोनों को ऐड किया था, अब अपने सब्ट्रैक्ट कर देंगे, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। अब इन दोनों को जब अपने सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपकी वैल्यू क्या आएगी, a माइनस का b इक्वल टू, आपके पास जो वैल्यू दे रखी है मैं यहाँ पे नोट करके लिख देता हूँ 1 1 माइनस का 1 1 1 0 1 0 0, और a प्लस का b जो आपको दे रखी है वो भी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 3 5 माइनस का 7 माइनस का 1 1 4 11 8 0। ये 2 इक्वेशन इन्होंने आपको दे रखी है। अब मैं जब सब्ट्रैक्ट करूंगा, इसमें से इसको घटाऊंगा, घटाएंगे तो ये वैल्यू किसकी हो जाएगी, ये माइनस का हो गया, ये किसका हो गया प्लस का हो गया, ये माइनस का हो गया, और ये भी क्या हो गया माइनस का हो गया। जब माइनस करेंगे तो जो निशान है वो चेंज हो जाएंगे। सिंपल सी बात है, इसको ऐसे देख लीजिए
a माइनस बी में से जब मैं करूंगा a प्लस का b, तो मेरे पास क्या बचेगा, a माइनस बी, माइनस का ये a हो जाएगा और ब्रैकेट खुलेगा तो ये भी माइनस का हो जाएगा। तो आपका ये वैल्यू जो है आपस में कट जाएगी। ये कंडीशन है जो आपकी बन रही है। अब अपने इस चीज को सॉल्व करते हैं। या मैं इसको ऐसे कर लूं, थोड़ा और इजी कर लूं, आपको इसको एस पर एक ही आना है, चाहे कैसे भी कर लूं, या चलो इसको सोल्व करते हैं। चाहे आप इसमें से इसको घटा दो, चाहे आप इसमें से इसको घटा दो, यहाँ पे माइनस का बचेगा लेकिन बाद में चेंज हो जाएंगे साइन। और अगर आप इसको ऐसा करना चाहिए कि a प्लस का b माइनस a माइनस का b, अगर ऐसा करना चाहिए तो ऐसे भी सही है, a प्लस का b माइनस का a प्लस का b, मतलब आपका a से कैंसिल हो जाएगा, 2b बच जाएगा। तो इसमें आपके माइनस की प्रॉब्लम भी नहीं आएगी। उसके अंदर यहाँ पे आपका क्या बचेगा, माइनस का 2b बचेगा, तो बाद में माइनस का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। चीज एक ही है, जैसे आपको मतलब कर दो। अब मैं जैसे अपने थोड़े इसको हिसाब से कर लेते हैं, ये इजी है, तो मैं ये कह सकता हूँ कि भाई यहाँ पे मैं यहाँ पे इस तरीके से लिख दूं, ए सेकंड में से फर्स्ट घटाने पे या फर्स्ट में से सेकंड घटाने पर। अब मैं वैल्यू को सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ, मेरे पास जो वैल्यू आएगी देख लीजिए, ए में से ए कैंसिल हो गया, मेरे पास बचा, मैं माइनस के हिसाब से कर रहा हूँ, माइनस का 2b बच गया मेरे पास। इसमें से इसको घटाऊंगा, 1 में से 3 गया, मेरे पास बचा माइनस का 2, 1 में से 5 गया, मेरे पास बचा माइनस का 4, और -1 में से जब ये घटाऊंगा तो ये, जब -1 में से मैं माइनस करूंगा माइनस का 7, तो मेरे पास ये वैल्यू किसकी हो जाएगी, प्लस की हो जाएगी। तो मेरे पास प्लस का कितना बचेगा, 6 बचेगा, तो ये मेरे पास बच गया प्लस का 6। -1 में से -1 करूंगा तो प्लस हो जाएगा, देखो -1 माइनस माइनस का ये तो आएगा, तो ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे, तो 1 माइनस माइनस का 1, तो ये प्लस हो गया, प्लस हो गया तो वैल्यू आ गई 2, तो मैं इसको 2 लिख देता हूं। मैं सारी कैलकुलेशन साथ साथ बता देता हूं। 1 में से 1 गया, सिंपल सी बात है सर, 0 बच गया। अब 0 में से 4 गया, 0 माइनस 4, तो आपके पास क्या बचेगा, माइनस का 4 बचा यहाँ पे। अब 1 में से 11 गए, तो 1 में से 11 गए तो माइनस का 10 बच गया आपका यहाँ पे, और 0 में से 8 गया तो माइनस का 8, और 0 में से 0 गया तो 0। अब मैं अगर इस माइनस को हटाता हूं तो ये जो माइनस वाली संख्या है वो क्या हो जाएगी, प्लस और प्लस माइनस, प्लस वाली संख्या क्या हो जाएगी, माइनस। ये आपका आंसर आएगा। 2b बराबर आया 4c, 2 4 माइनस का 6 माइनस का 2 0 4 और 10 8 0। अब चाहे आप a प्लस b कर देते, भाई a प्लस b दिया, इसके अंदर से इसको घटा देते, तो आपको ये माइनस वाला झंझट ही नहीं रहता, भाई बार माइनस है तो माइनस का करना पड़ेगा, सब कोई झंझट ही नहीं रहता। तरीके दोनों सही है, बस उसमें ये होता है कि a प्लस b में से जब मैं ये चीज सब्ट्रैक्ट करता हूं ना, तो माइनस वाली गलतियां कम होती है। आप चाहे इसमें से इसको घटाओ, मैं कह दूं 2 में से 6 को घटाओ, या मैं कह दूं -6 में से 2 जोड़ दो, बात तो एक ही है। इसमें से इसको घटाओ, इसमें से इसको घटाओ, भाई जो आंसर आ रहा है वो तो माइनस का 4 ही आना है, मतलब चाहे इसको इसमें से घटा दो चाहे इसको इसमें से घटा दो, आपकी वैल्यू सेम आ गई। तो अब अपने चलते हैं इस क्वेश्चन पे, तो ये मेरे पास वैल्यू आ गई b। अब b के अंदर मैं जब 2 का भाग दूंगा तो मेरे पास मैट्रिक्स क्या बनेगी, देख लीजिए, जब भाग दूंगा तो मेरे पास मैट्रिक्स बनेगी। मैं उस मैट्रिक्स को यहां पे लिख देता हूं, तो b इक्वल टू मेरे पास क्या आएगा, 2 का डिवाइड किया 1, 2 माइनस का 3 माइनस का 1 0 2 5 4 0, ये आपकी मैट्रिक्स आ गई। तो ये a और b जो दोनों मैट्रिक्स है आपके पास आ गई। बस आपको इस चीज का ध्यान रखना है, जोड़ते और सब्ट्रैक्ट करते वक्त, ऐड करते वक्त, बस इस चीज का ध्यान रखना है कि गलतियां कम से कम हो, प्लस माइनस की, इतना ही ध्यान रखना है। जोड़ना घटाना कोई बड़ी बात नहीं है, पढ़ते आए वहां मैथ पढ़ रहे हो कर लोगे, लेकिन इन चीजों का थोड़ा आपको ध्यान रखना है। अब चलता हूं मैं इस एक्सरसाइज के नेक्स्ट क्वेश्चन में। बहुत बढ़िया क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 6 देख लीजिए।
क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, आपके पास 2 मैट्रिक्स दे रखी है। लो मैं दोनों मैट्रिक्स को मैं यहां पे लिख देता हूं। एक मैट्रिक्स जो देखिए वो 2 into 3 की है, वो है माइनस का y माइनस का 2, फिर यहां पे है माइनस का 1 और 4। ये 2 into 3 के मैट्रिक्स, 2 रो 3 कॉलम। उसके बाद आपको एक मैट्रिक्स और दे रखी है 2 into 3 की, ये x प्लस में 2, इसके बाद है माइनस का 3 1, और इसके अपॉन में जो दे रखा है सेकंड रो में 5 माइनस का 1 और 4। ये आपको 2 मैट्रिक्स दे रखी है 2/3, 2 multiply 3, 2 into 3, 2 into 3 की 2 मैट्रिक्स। अब वो कहता है कि x और y की वैल्यू फाइंड करो, x एंड y आपकी, यहाँ पे आपको वैल्यू फाइंड करनी है x और y की। तो अब बात करते हैं मैट्रिक्स के साथ साथ इन्होंने एक बीच में यहाँ पे इक्वल में साइन दिया हुआ है। अब तो कर लेंगे भाई, जब दोनों इक्वल हैं तो आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि जब दोनों चीज इक्वल होती है, जैसे -3 किसके इक्वल है, -3 के, 1 किसके इक्वल है, 1 के, -1 के, 4 किसके इक्वल है, 4 के। तो मैं ये भी तो कह सकता हूं कि ये जो x प्लस 2 है ना आपका, ये इक्वल होगा किसके, 2 के। इक्वल मैट्रिक्स क्या होती है, जिसके प्रत्येक एलिमेंट आपस में बराबर होते हैं। तो मैंने पहली इक्वेशन बन गई x प्लस में 2 इक्वल टू इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इसी प्रकार से माइनस का y माइनस का 2 इक्वल हो जाएगा किसके, 5 के, इक्वेशन नंबर 2। तो अब मेरे को यहाँ पे x और y के मान फाइंड करने हैं, सिंपल है, अब तो कर लेंगे। अच्छा एक चीज और, क्वेश्चन के अंदर ना यहाँ पे माइनस का 2 दिया हुआ है, प्लस का 2 नहीं दिया हुआ, ये चीज थोड़ा सा ध्यान रखना। मैंने यहाँ पे प्लस का 2 लिखा था, यहाँ पे माइनस का 2 है। तो अब ये इसके इक्वल होगा, तो यहाँ पे आ जाएगा ये माइनस का 2। अच्छा अब तो इसको सोल्व कर लेंगे, तो सोल्व कर लेंगे, क्या वैल्यू आएगी x इक्वल टू, जो आपको सोल्व करने पे जो आपकी वैल्यू आएगी वो देख लीजिए। तो x इक्वल टू आएगा, पहली इक्वेशन फर्स्ट को जब इसको सोल्व करूंगा तो x इक्वल टू, ये इधर आएगा तो माइनस का 2, तो ये हो गया माइनस का 4, ये आपकी x की वैल्यू। जब इसको सोल्व करेंगे, मैं इसको क्या इस प्रकार से लिख सकता हूं कि मैंने इसको माइनस बाहर कॉमन ले लिया, ये वैल्यू प्लस की होगी, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं। इस माइनस को मैंने इधर मल्टीप्लाई कर दिया, अब मैंने इस माइनस को इधर मल्टीप्लाई कर दिया, तो मतलब ये जो वैल्यू हो गई मेरी, वो हो गई y प्लस में 2 इक्वल हो गया माइनस का 5। अच्छा अब मैं इस y को, इस माइनस प्लस के 2 को इधर लेके जाऊंगा, तो ये हो जाएगा माइनस का 5 माइनस का 2 इक्वल टू आंसर आ गया माइनस का 7। तो ये आपके पास जो x की वैल्यू है वो है माइनस की 4, और y की जो वैल्यू है वो है माइनस का 7। सिंपल सा क्वेश्चन था। बस इक्वल मैट्रिक्स में आपको ये चीज पता रखना है कि दोनों ही के एलिमेंट क्या होंगे, इक्वल होंगे, और इक्वेशन के सबसे रखना है, सोल्व करना है। अब चलता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, ये भी देख लीजिए। एक मैट्रिक्स देखिए, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कि अवयव a का क्रम 3x4 है। भाई एक अवयव दे रखा है, उसका क्रम दे रखा है मेरे को 3x4। भाई 3x4 उसने क्रम दे दिया, तो मैं एक बार को ना एग्जांपल के तौर पे आपको पढ़ा देता हूँ। लास्ट क्वेश्चन है, उसके बाद आपको घर से करने के लिए दूंगा। 3x4 मतलब a11 a12 a13 a14, इसी प्रकार a21 a22 a23 a24, इसी प्रकार a31 a32 a33 a34। उसने बोला अवयव a का क्रम 3x4 है तथा b इस प्रकार का अवयव है। उसने बोला कि b जो है वो इस प्रकार का मैट्रिक्स है कि जो b जो है वो परिभाषित करता है कि a t b को और किस चीज को, के a b t को। तो वो कहता है b का क्रम बताइए। b का क्रम मतलब b किस प्रकार का मैट्रिक्स है, 3x4 का है कि 4x3 का है, ये आपको बताना है। अब मेरी बात सुनिए कि अगर a जो है वो 3x4 का मैट्रिक्स है,
देन ए टी कितने का मैट्रिक्स होगा, कौन बताएगा? टी का मतलब क्या होता है? ट्रांसफर, कॉलम रो में कन्वर्ट और रो किसमें कन्वर्ट? कॉलम में। तो अब ये जो होगी मैट्रिक्स कितनी होगी? 4 into 3 की होगी। मतलब ए टी की अगर मैं मैट्रिक्स बनाऊं ना, ए टी की अगर मैं मैट्रिक्स बनाऊं तो मैं इसको इस प्रकार लिखूंगा, रो जो होगी कॉलम में आ जाएगी। तो मतलब A11, A12, A13, A14, A21, A22, A23, A24, A31, A32, A33 और A34। 4 into 3, पहले रो आती है फिर कॉलम आते हैं। अब मेरी बात सुनना, वो कह रहे हैं B इसके इक्वल है। अब B जब B जो है वो A T B के इक्वल है, तो अब इसके साथ कौन से मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई होगा? B का। भाई इसकी अगर रो लूंगा, मेरी बात को ध्यान सुनना, इसकी अगर रो लूंगा तो इसमें कॉलम कितने होने चाहिए? कॉलम में 3 एलिमेंट होने चाहिए, मतलब 3 ही होने चाहिए। इधर 3 और इधर 3 होने चाहिए। चाहे जैसे अगर मैं कह दूं B11, B12, B13, B14, B21, B22 डैश 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 और B31, B32 डैश डैश डैश। इन तीनों का मल्टीप्लाई इनके साथ हो सकता है, इन तीनों का मल्टीप्लाई इनके साथ हो सकता है। तो मतलब ये कितने की मैट्रिक्स हुई? क्या सर ये 3 into 4 की मैट्रिक्स हो गई। रो 3 है, कॉलम कितने हैं? 4। इसको तो परिभाषित करता है, वो कहता है कि इसको भी परिभाषित करता है। B है ना, B इक्वल होगा A B T। अब A B T रखूं तो A की वैल्यू क्या है? A की वैल्यू है 3 into 4। अब ये 3 into 4 है तो इधर कितनी होनी चाहिए? 4 है। इधर कितने? 4। तो अब मल्टीप्लाई के अंदर अगर BT करना है तो BT की अगर मैं BT को करता हूं तो BT का क्या हो जाएगा? B इक्वल टू आ गया आपका, तो BT बराबर क्या होगा? 4 into 3। तो यहाँ पे क्या होता है? 4 into 3। अब इसके साथ 4 into 3 होगा, इसके साथ 4 into 3 होगा, मतलब रो में 4 और कॉलम में 4। इस तरीके से 4, तो इस तरीके से 4 होने का मतलब 4 रो बनेगी। तो मतलब ये 4 into 3 की होगी। तो मतलब वो कह रहा है B की वैल्यू क्या है? B किस प्रकार का मैट्रिक्स है? जो B है ना वो आपका 3 into 4 का मैट्रिक्स है। तो B जो है वो आपका 3 into 4 का मैट्रिक्स है। बस आपको इतना कुछ बताना ही है। ऐसा क्वेश्चन वैसे पेपर में आता नहीं है, लेकिन आपको फिर भी पता होना चाहिए। बोर्ड है, कुछ भी पूछ सकते हैं। तो आपको मैट्रिक्स अब ऐसे याद रखना, मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई वही होता है जब रो और कॉलम में एलिमेंट क्या होते हैं? समान होते हैं। अब ये मल्टीप्लाई दे रखा है ना, तो B है। अब ATB का अगर आपको पता है कि AT जो है वो आपका 3 into 4 into 3 का है, तो B क्या होगा? 3 into 4 का होगा, तभी मल्टीप्लाई होगा, वरना नहीं होगा। हाँ इक्वल होते 3 into 3 का होता तो इधर भी 3 into 3 का हो जाता, लेकिन अब इस यहाँ पे 4 into 3 है तो यहाँ पे 3 into 4 होगा। यहाँ पे अगर 3 into 4 है तो यहाँ पे 4 into 3 होगा। तो ये चीज का पता रखना है। तो B की जो अब इसने B का पूछा है, BT का नहीं पूछा, इसने पूछा है B किस प्रकार का मैट्रिक्स है। B जो है वो 3 into 4 का मैट्रिक्स है। तो यहाँ पे क्वेश्चन था। अब मैं आपको एक घर से क्वेश्चन देता हूँ, करके देखना है उसको। घर पे नहीं होता कोई बात नहीं, अपने करवा देंगे नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन घर पे आपको मेहनत करनी है, बढ़िया तरीके से देखना है। क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन है ए आपको मैट्रिक्स दे रखी है, सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। ए आपको मैट्रिक्स दे रखी है, मैं लिख देता हूँ मैट्रिक्स माइनस का 2, माइनस का 1, उसके बाद माइनस का 1, 7, 4 और लास्ट में है 1 माइनस का x माइनस का 3। तो वो कहता है x का मान फाइंड करें, x की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। उसने बोला A जो है ना एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, सिमेट्रिक। अब सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है? सममित अवयव क्या होता है ये आप देखें, बुक के अंदर मैंने बताया हुआ है। नेक्स्ट क्लास में मैं आपसे पूछूंगा सममित अवयव क्या होता है। और सममित मैट्रिक्स है, सिमेट्रिक है, तो आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है। अब ये होता क्या है, क्या मान आएगा, वो आपको करके देखना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। और जाते जाते मैं आपसे फिर रिक्वेस्ट करूंगा, चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट जुड़ सके। और जिसने पीछे की क्लास नहीं देखे गाइस वो देखें, ताकि ये जो कॉन्सेप्ट करवा रहा हूं आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में गाइस। घर पे रहें, स्वस्थ रहें, बड़े बुजुर्गों का ख्याल रखें, अपना ख्याल रखें।
और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।